ये कर्म योग है जो ये कोरोना है। कोरोना कोई ये नहीं है, ये इंसान अपने आप बुलाता है इसे। कोरोना अपने आप बुलाता है, हर व्यक्ति के शरीर में ये जागृत है कोरोना। वो उसके कर्म के अनुसार गिराता है या उठाता है, ये है इसका मतलब। विश्व युद्ध बताओ। विश्व युद्ध रहेगी, विश्व युद्ध 2021 भारत का सवालाई योग है। महाशक्ति भारत को बनना है, तो चीन को खत्म होना है, समाप्त होना है। इसीलिए ये चीन ये कर रहा है, जब जिसको समाप्त होना है ना वो दूसरा इसमें चलता है, तो इसीलिए विश्व युद्ध तो तय है। मोदी कैसे चाहे कि हम ना चाहे, मोदी चाहने से कुछ नहीं होता। ये कुदरत का खेल है, कुदरत ही खेलेगा। जहाँ पे ये गुंडा सुंडा ये सब सफाई होनी है, अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। चीन के लिए अब हमारा हिंदुस्तानी बड़े बहुत डरते चीन ऐसा है। चीन कुछ भी नहीं है, सबसे कमजोर, हथियारों में जोड़ है, लड़ने में ताकत नहीं है उन पे, इतना ताकत नहीं है जो वो लड़ जाओ। उनका सब ऐसे ही है, श्रेष्ठ है, और विश्व युद्ध तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। कब होगा विश्व युद्ध? विश्व युद्ध 2023 से पहले शुरू हो जाएगा। 2023 ले तो ये संपन्न हो जाना है, समाप्ति हो जानी है लड़ाई। फिर योग में आना है, फिर इंसानियत में आनी है। हो सके 2021 शुरू होते विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, तो इसके लिए कोई ये नहीं। कोरोना कब खत्म होएगा? कोरोना 2023 में इसका ये मिल जाएगी, काट मिल जाएगी। 2023 से पहले कितने भी दावा कर ले नहीं निकाल सकते। 2023 तो ये है चमयोदी चमायाता है तोता, ये चमयादी ही ताता है। और कर्म करुणा मतलब कर्म, जो कर्म करेगा, कर्म करके ये करके चलेगा, उसे करुणा से खतरा नहीं है। खतरा उसे है जो ठाट से बैठा है, चुतिया बना रहा है, लोगों को ठग रहा है, लोगों को ये कर रहा है, उनके लिए खतरा है ये कोरोना। कोरोना कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म से कोरोना है। कर्म अगर आपका ठीक है, आप कर्म कर रहे हैं, आप अपने आप को विश्वास कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं भी एक इंसान हूं, तो उसे कोरोना नहीं छू सकता, कोरोना साइड से निकल जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये जो अभी ये राजनेता, जो हमारे राजनेता ये चोर सब बैठे हैं, हिंदुस्तान को गाली दे रहे, कह रहे हिंदुस्तान रेपिस्ट, और यहाँ मंत्री बनने का ख्वाहिश पाल रहा है। कौन साले रेपिस्ट लोग हैं वो इनके पीछे वही सुअर है जो रेपिस्ट करके पैदा हुए। हाँ भाई, वही होंगे जिसने रेपिस्ट करके क्या कर, रेपिस्ट कह रहा है भाई, वाह हमारा नाम कर रहा है ऊंचा, ये करके जो चल रहे हैं वो है, उनका समाप्ति है और होगा, कोई नहीं रोक सकता। देखेंगे 2023 तक विश्व युद्ध, 2023 तक विश्व युद्ध समाप्त हो लेगा, पहले ही हो सके 2021 का दूसरा या तीसरा महीना में पहला राउंड चालू हो जाएगा। पहला राउंड चालू होते चीन को चारों माहे से घेर के वही दफना दी जाएगी, चीन खत्म हो जाएगा, भारत नंबर 1 पे आ जाएगा। भारत का बात चलेगी, फिर भारत जो कहेगा वही मानना पड़ेगा दुनिया को। अभी तो ये चुप बैठा, ये मोदी कोई संपत्ति कमाने या ये करने नहीं आया। मोदी आया है राम मंदिर बनाने, बॉर्डर ठीक करने, कश्मीर आजाद करवाने, उसका काम अपना कर लिया। अब मोदी से कोई जरूरत नहीं, मोदी का मतलब ही नहीं है। मोदी बस चाहेगा कि हमारा देश को चारों माहे से घेर ले, चारों माहे से ऐसा कर दे कोई साला घुसे ना। ये चोर दुनिया भर के लेके रखे हुए, साला कहाँ से आ गया इटली से, कभी पंडित बन जा, कभी कुछ बन जा, साले के कीड़े पड़ेगी। ये कोई पंडित का खेल है। अब हम पंडित ब्राह्मण है, हमने जनेऊ पहनने से उतार के गंगा जी में बहा के हम जनेऊ छोड़ रखे हैं। इतना भारी चीज हो वो, उसे लेकर के ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है। और ये रेपिस्ट लोग उसके पीछे चल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। उग्रवादी रेपिस्ट सब इसके साथ है। जो सही आदमी इसके साथ ना जा, कोई भी कौन जा रहा है सही आदमी, कोई जाएगा जो रेपिस्ट होगा। ये साले जन्मे हुए रेपिस्ट करके है। ये हवाई जहाज की ये थी, वो पायलट था, वहां ठोक दी, पेट में आ गया, पैदा हो गया, इसीलिए वो रेपिस्ट को अच्छा मानता है।
इसलिए रेपिस्ट बताता है अपने आप को। तो राहुल गांधी तो कह रहा है मोदी जी बस अपना नाम कर रहे हैं। मोदी जो कर रहा है, मोदी जो करेगा उसका तो नाम हो गई, दुनिया कहेगी उसे। हाँ, तो देश के लिए कुछ भी ना कर रहे। क्यों? देश के लिए तो कर रहा है। ये बॉर्डरों में अब सड़क बन रही है। कितने साल हो गए आपको पता है? कितने साल से आजाद है यू? कितने साल से है यू आजाद? आज तक कैसे ना बनी वहां सड़क? कैसे नहीं बनी वहां सुरक्षा घेरा? इन्होंने तो ऐस आराम में मजे ले ले करके, जगह दे करके इन्होंने ऐस आराम ली। 81 आदमी थे, नेहरू 81, इन्होंने तो जगह दे दे करके मजे, वीटो पावर हमारा था लेके वहां दिया। इन्होंने तो ऐसा साजिश रचा। ये साले मुसलमान है, बन गए पंडित। ये चुतिया बना के देश को ऐसा बना रखा था। वो तो कुदरत ने पता ना कहां से मोदी को भेज दिया। अब देश का थोड़ा हर जगह नाम हो रहा है। नहीं तो देश को कौन पूछ रहा? कुत्ते के बराबर नहीं माना करे हिंदुस्तान को। पहले कहीं देखा हिंदुस्तान का झंडा लहराते? फिर इस चीज को देखिए। अब ये सारा काम चल रहा है तो कहां से ये होगा? जब तक काम ये संपूर्ण कंप्लीट होगा 2022-23 में ऐसा होगा देश कहने लायक होगा। और ये जो राम मंदिर बन रहा है इसको रोकने की बात कर रहे हैं। किसी की औकात नहीं है। अगर राम मंदिर अब के रोक दिया ना, वो कह रहे भूमि पूजन अभी रोक देना चाहिए हाईकोर्ट को। अरे उसकी ऐसी कम तैसी। वो सुअर का साला, इटली का गाय, सुअर, हर चीज खाने वाले जात है ये। इन्हें क्या पता राम मंदिर के बारे में? राम क्या चीज है इन्हें क्या पता? हर देश में राम का ये है, इन्हें क्या पता सालों को? ये साला क्रिस्टान है, बन गए पंडित। बाप मुसलमान, माँ क्रिस्टान, ये बन गया पंडित। इनका कोई अपना जाति का था नहीं तो इन्हें क्या पता? आप तो मोदी भक्त ज्यादा लग रहे हो। हम मोदी की ऐसी गम तैसी। मोदी ने हमें कोई खाना दिया है क्या? लेकिन जो हकीकत है वो तो बताऊंगे। मोदी ने कौन सा मुझे यहाँ रोटी डाल के गया, मैं अपना रिक्शा चलाऊं खाऊं, लेकिन जो मोदी का काम है वो तो सही बताऊंगे, जो सही है। कुछ तो दिया होगा मोदी ने। जब मोदी ने अभी तक हमें बाल भी ना दिया। अगर बाल भी दे देता तो हम बहुत बड़ा भाग्यवान मानते। अभी सारे लोगों ने कुछ भी नहीं। मोदी ने अभी तक, मोदी के तरफ से हमें कुछ आया हो या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उसका काम से हम बहुत खुश हैं और हम अपने आप को हिंदुस्तानी अब मानने लगे। पहले हिंदुस्तानी नहीं मानते थे, अब हिंदुस्तान का कहीं डंका है, हर जगह है। राहुल गांधी भी तो देश को कुछ सोचता है, देश के बारे में। हाँ, वो देश के बारे में राहुल गांधी ये सोचता है कैसे रेपिस्ट बना दे, सबको चोर बना दे, सब ले ले करके, ताकि विदेशों में फिट कर दे। मजा आ गया। वो एक राजस्थान में हो रहा है ना, साला बलात्कारी भौरी का हत्याकांड में साला भौरी को बलात्कारी करके नदी में फेंक के दोबारा उसे चुनाव लड़ा। इसके नाम से, वो पायलट के नाम से चुनाव लड़ा, पायलट के नाम से। पायलट इन्हें साले को हक के नहीं देते खाने को। पायलट अपना देश को करता। ये है इनका जूता, वो ले लेकर के इन्हें भर दे, इसलिए इसे रख रखा। राहुल गांधी तो कह रहा है मैंने मोदी जी को कही थी कि कोरोना वायरस बहुत दिक्कत करेगा, उन्होंने मेरी सुनी नहीं है। कोरोना वायरस उसको पता ही ना है, उसको तो कुछ पता ही ना है। जब मोदी ने लॉकडाउन फकडाउन कर दी, जब ना कहीं लॉकडाउन कर रहा है, नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब बता रहा है कोरोना। चुतिया के पट्टे को क्या मालूम उसे? सुअरों को कोई पता होती है क्या? सुअर तो कहीं मुंह में हाथ मारे। ये साले चीन के साथ भी मिल रहा होगा। अगर सही जांच करे ना मोदी, चीन के साथ संपर्क में मिलेगा। यूं कोशिश कर रहा है कैसे लड़वाया जाए, कैसे पाकिस्तान, चीन और सबको मिलके इंडिया में लड़वा के इसे बदनाम करा जाए मोदी को, इस कोशिश में है। अभी भी सतर्क अगर मोदी नहीं हुआ, हो सके अंदर भी मार काट करवाओ। यूं दिल्ली तो बची गया, दिल्ली में भी इनका ये सब केजरीवाल सारे मिलके ये करे। दिल्ली को तो उड़ाने के चक्कर में बच गया। बीच में फिर कोरोना ने मार दी, अब आ गया अमित शाह ने बचा ली दिल्ली। नहीं, ये तो सब एक ही चट्टे बट्टे के ये देश के लिए ना है, ये अपने लिए है। देश का नेता अलग ही दिखाई दे। मोदी का जब यहाँ प्रधानमंत्री के लिए लड़ने आया था ना, लाल लाल सेब की तरह गाल है, देखो पिचक गया साले का, भैंस का चुत्तड़ सा शकल हो गया मोदी का। टेंशन में कैसे करूं, क्या करूं, कहीं सड़क नहीं, कहीं ये नहीं। अब सड़क उड़क धीरे धीरे बनते जा रही है। इसके लिए तो भैया टाइम लगेगा। कोई उसके हाथ में जादू की छड़ी ना है कि जादू की छड़ी हिला दी और चल हो गया।
और उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश में तो पुलिस सब चोर है। मैं एक मामूली रिक्शा वाला झगड़ा में थाने में चला गया, मेरे पर्स से पैसा चोरी कर लिए। 800-900 रुपया थे, 540 रुपया निकले। किसे कहे, क्या बोले? तो योगी सरकार तो कह रहे थे कि रामराज, योगी भी साला ऐसे ही है। योगी भी सिर्फ ये है, योगी कर रहा है, करने में अकेला बेचारा करे भी क्या, वो भी करे क्या, कोशिश तो बहुत कर रहा है। लेकिन इन पुलिस वाले, जब तक पुलिस वाले पैसा से मुंह नहीं मोड़ेंगे तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता है। ये पुलिस वाले का बहुत बड़ा हाथ है। डाकू, बदमाश, चोर, चक्के, क्यों वो खुद चौकी में चोरी करे? बैंक के परस से पैसा चोरी कर ली, बताओ, हद होगी। मैं अभी जेल से आया हूँ, कोर्ट से, क्या बोले उसे, हमें कोर्ट से रिहा किया गया, नहीं मुझे तो जेल ले जाते, झगड़ा हो गया एक के साथ। मेरे परस से पैसा चोरी कर लिया। मैं साले खाने को मेरे पास नहीं, मैं रिक्शा चलाऊं, कुत्तों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे ना कुछ है ना कुछ है, मेरे जेब से पैसा चुरा के वो सुरक्षित रहेगा क्या? तो तुमने शिकायत न करी उच्च अधिकारी को? किसे शिकायत करे? कौन है हमको सामने, कौन उच्च अधिकारी? एसएसपी को करूं? अरे एसएसपी कौन सुन रहा? हम लोग जैसों की बात क्यों? चले बहुत थोड़ी के यही कहे वो तो। एसएसपी को सुना है बात? कहीं ना सुनता कोई भी, सब कहने की बात है, सब चुतिया बना हुआ है, कोई ना सुनता। बताइए, वहां बेचारे उल्टा सीधा झगड़ा फगड़ा करके चलो अचानक कोई चले गए, उसके परस से पैसा चोरी करे, तो ये तो बहुत अमिल घृणा का पात्र है पुलिस। पहले मैं पुलिस को बहुत मानता था, देशभगत मानता था, मगर अब हकीकत जब सामने आई, जब से पुलिस वाले तो मेरे नजरों में इंसान में मैं गिनता ही ना, इंसान ही ना है साले, इसीलिए ये परेशान है। और इनके औलाद लुल्ले, लंगड़े, लच्छे, फट्टे यूं ही हुए। कोई बीमार पड़ा, कोई कुछ हुआ, पुलिस वाले के क्यों ऐसा हो? यही है सबसे बड़ा कारण। पुलिस वाले कौन सुरक्षा कर रहा है, कौन ये कर रहा है? उनको तो पैसा चाहिए, पैसा दो कुछ भी करो। पुलिस वाले तो ये कर रखा। तो इसलिए जो है, देखिए ऊपर वाला दिखाएगा, ऊपर वाला ये सब साफ करेगा, सब साफ करेगा। 2023 में ये साले चोर चक्के पुलिस के, ये जो इंसान है, अपने आप को इंसान मानता है, दूसरा को मदद के लिए तैयार होता है, वही सही रहेगा, नहीं सब सफा हो जाएगा। कोई नहीं साला बचा सकता, मोदी क्या, मोदी का बाप भी नहीं बचा सकता। ये मेरा ये है भविष्यवाणी है। बस 2021 तक जैसे तैसे झेलिए, 23 के बाद में देश का कुछ अनुमोदन होगी तो देश का ये एक ये होगा, नहीं तो फिर ना है कुछ। मैं 17 भाषा बोलता हूँ। अब बंगाल में, आसाम में बुरा हाल है, मैं हर जगह का भाषा बोलता हूँ। कोई बात तो करे मेरे से, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। किस लिए, क्या बताना चाहते हो? ये बताना चाहते हैं कि देश का क्या कर रखा लोगों ने देश के मतलब नहीं है, बापना से मतलब है। वो सोचता है कि इधर से उधर से चोरी कर करके हम बढ़े। अरे क्या करेगा भैया, सबसे बड़ा शरीर होती है, सबसे बड़ा दौलत होता है शरीर, और तो सब ऐसे ही है। तो इस चीज को तो समझना चाहिए लोगों को, आगे ना समझे तो क्या कहा जाए। तो ऐसे ही रावण को बतेरा समझाया, अब चीन को जिस तरीके से समझाया जा रहा है, ऐसे रावण को बतेरा समझाया कि बाबा बाबा ना कर ना कर ना कर, तो अस्तित्व खत्म हो गया। वही बात अब हो रही है। अब सामने रावण चीन है, राम और सब घेराव करके अब बैठे हुए, देखो किस टाइम में ऐलान होती है। तो ऐसा कोई नहीं रोक सकता, ये पक्का है। रहेगी कामकाज की बात भैया, अभी हर जगह सड़क खुदी पड़ी है, हर जगह सड़क बन रही है, हर जगह। इसके लिए तो टाइम लगेगा। 70 साल का काम कोई 4 साल या 5 साल में नहीं ये कर सकता। अब बड़ा मुश्किल से आजाद हुआ है कश्मीर हाथ में आया। अभी इन्होंने सालों ने यहाँ कांग्रेसों ने ऐसो आराम के लिए, साले लोंडियाबाजी के लिए नेहरू फेरू ने ये जो चीन को जगह दे रखा, वो भी छुड़वाना है। वो छुड़वाना आप लोग का काम है, आप लोग को चाहिए। हम तो कमर में मेरी पैर लटकी पड़ी है, हो सके कल को मर जाऊं,
हो सके परसों मर जाओ, हमारा क्या है। आप लोग को बड़ा दिक्कत हो जाएगा बाद में, अभी अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो असलियत। इसे तो साले को, इसे तो जूते का माला पहना करके मार मार के यहाँ से निकालना चाहिए। इसने भतेरा बाहर कर रखा, बाहर इतना माल इनने चोरी कर करके जमा रखा, इतना जमा रखा, 7 जन्म तक इनका खत्म नहीं होने का। 7 जन्म लो इनके पास खाने को रहेगा। इतना दौलत बना रखा इन्होंने बाहर विदेशों में, चुतिया बना बना करके देश को लूट के ले गए साले लोग हैं। फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही। हमारे लोग भी ऐसे ही है साले, रेपिस्ट बनने के लिए बहुत मजा आवे हमारे यहाँ के लोगों को। कहा भाई मुझे रेपिस्ट कर रहा, वाह कितनी बढ़िया बात कही। हम तो साला अपना गर्दन काट देंगे, कोई हमें अगर रेपिस्ट कह दिया तो अपना जीभ काट के फेंक देंगे। बोले ना इनको, अपनी जीभ को काटोगे? अपने क्यों काटेंगे, जो हमें बोलेगा उसे काटेंगे। अभी काटा भी है एक को, अभी काटा भी है, अभी जेल से आया, यहाँ से आया जमानत लेके। हम ना बर्दाश्त करें, हम बहुत जल्दी काटते। एक बार हाथ जोड़े, 2 बार हाथ जोड़े, तीसरे बार तो गला में चले चूड़ी पीर। मेरा तो ऐसी आदत है। हमारा क्यों काटेंगे। हम न किसी को रेपिस्ट बोलते, ना हम किसी को गलत बोलते, तो हम क्यों इसमें चले सर। देखिए अब ये पैसे वाले, किसी ने कह दी कि मैं सैनिटाइज और ये मास्क दूंगा, वो बालक भेज दिए। है मूर्ख ना। दुनिया करोड़पति, तू हराम का क्यों लेने भेजा भाई। वो तो किडनैप ही करता और क्या करता। जब मेरे धोरे प्राप्त संपत्ति है तो 2 रुपए का मांस नहीं खरीद सकते। कोई जरूरी है वो फ्री का लेने भेजना बालकों को। वो तो शुक्र मानो कोई ईमानदार पुलिस वाला था होगा जो आपस ले आया। पुलिस वाले में भी गलत नहीं है, बहुत पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पूजनीय, जिसे पूजा भी करो तो कोई जोखो नहीं, ऐसे पुलिस वाले भी हैं। लेकिन इन सालों ने ये कांग्रेस और इन्होंने ऐसे ऐसे पुलिस वाले भर्ती कर रखा। उन्हें अपने से मतलब ही नहीं है, उन्हें पैसा से मतलब है। उन्हें इज्जत कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने वैल्यू है पैसा। तुम पैसा दो, 2-4 मर्डर करके निकल जाओ, तुम्हें नहीं दूसरे को पकड़ के टाल देंगे, उसे छोड़ देंगे, जा बेटा तू ना ये था मारने वाला। पुलिस वाले ऐसा भी कारनामा करें तो पुलिस वाले पे क्या ये है। असल में देश में सीआरपीएफ का राज होना चाहिए, पुलिस को तो खत्म करना चाहिए। ये देश को डाकू बदमाशी बढ़ाओगे, ये नहीं करे, सही ये नहीं लेते। पैसा के बल पे लिखे पढ़े लिखे, जो जितना पैसा देगा उसी हिसाब से केस बनाओगे तो कहाँ से ये होगा। तो अब आगे की क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? आगे की यही भविष्यवाणी है। अब लोगों को खुद को सुरक्षित रखना है। गवर्नमेंट के हिस्से की गवर्नमेंट करेगा, मोदी करेगा या वो करेगा, ऐसे करके जो है अपने आप को लापरवाही में घूमना, ये करना, ये खुद के लिए ये है। मोदी रास्ता ही बता सके, वो हर घर में आके नहीं खड़ा हो सकता। खुद को करना है, अपने आप को बच के चले, कहीं जोखो नहीं, अपने आप को मन को साफ करके चले, कहीं जोखो नहीं। ऊपर वाला भी आपके साथ होगा। पहले तो 1000 साल लगता था पूजा करके भगवान को खुश करने में, अब भगवान 24 घंटे में खुश हो सकते हैं अगर दिल से देखो तो। 24 घंटे में भगवान एकदम आपके सामने सीमित आ जाओगे, आपको बता देंगे बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर। ये भविष्यवाणी है कि देश बहुत इसमें है। और अभी कांग्रेस पार्टी और ये तो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से झगड़ा फैलाए। हो सकता है देखिए, बाहर का लड़ाई तो मोदी साड़ा खा जाएगा, अंदर अगर हो गया तो वो परेशानी ले सकती है और झगड़ा होना तय है। चाहे विश्व युद्ध हो चाहे गृह युद्ध हो, इन 3 सालों में होना तय है, पक्का फिक्स, कोई नहीं रोक सकता।